तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी एक जनप्रतिनिधि है और MP/LA कोर्ट द्वारा उसे निर्णय/आदेश दिनांक 29/4/2023 के द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने एवं दंडाधिष्ट किए जाने तक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2019 से सांसद था। विराम। अपीलार्थी के विरुद्ध अनेक दांडिक मामले दर्ज/लंबित थे, जिनमें से एक मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत अपीलार्थी को 4 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने के दंड से दंडित किया। विराम। परिणामतः लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या SO 1994 दिनांक 1/5/2023 के द्वारा 29/4/2023 से प्रभावी होते हुए अपीलार्थी को लोकसभा की सदस्यता से निर्योग्य घोषित कर दिया गया। विराम। अपीलार्थी ने अपने दोष सिद्धि एवं दंडादेश के आदेश दिनांक 29/4/2023 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दांडिक अपील संख्या 5295 वर्ष 2023 प्रस्तुत किया और साथ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अंतर्गत अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन और जेल से छोड़े जाने, जमानत निर्णय दिनांक 29/4/2023 के प्रभाव एवं प्रवर्तन को निलंबित किए जाने और अपील के लंबित रहने के दौरान जुर्माने की धनराशि वसूल न किए जाने की मांग करते हुए एक अन्य आवेदन भी प्रस्तुत किया। विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांक 24/7/2023 के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अंशतः अनुज्ञात किया। विराम। तदनुसार उच्च न्यायालय ने दंडादेश के निष्पादन को स्थगित करते हुए अपीलार्थी को जमानत प्रदान कर दी, किंतु दोष सिद्धि पर स्थगन प्रदान करने से इनकार कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP/अपील प्रस्तुत की। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए निम्न 3 प्रश्न उत्पन्न हुए। पैरा 1। दंडादेश के निलंबन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अंतर्गत किन मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। पैरा 2। क्या अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अंतर्गत अपने दोष सिद्धि के निलंबन के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला गठित कर दिया है। पैरा 3। क्या नैतिक अधमता के किसी अपराध में संलिप्तता के आधार पर की गई दोष सिद्धि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अंतर्गत दोष सिद्धि के निलंबन से इनकार करने का एक वैध आधार हो सकती है। पैरा। उपर्युक्त प्रश्नों पर पूर्ण पीठ के न्यायमूर्ति गण सूर्यकांत और उज्जल भूयान ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय देते हुए उसकी अपील को अनुज्ञात किया, जबकि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय देते हुए अपील को निरस्त कर दिया। विराम। अतः यह निर्णय 2-1 के बहुमत से दिया गया है। पैरा। निर्णय भाग 1 बहुमत का निर्णय। पैरा 1। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389(1)
के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील लंबित रहने तक दंडादेश को निलंबित करने और अपीलार्थी को जमानत पर छोड़े जाने की शक्ति निहित है। विराम। धारा 389 के प्रावधानों एवं रविकांत पाटिल बनाम सार्वभौम एस बगली 2007 एक SCC 673 के मामले में इस न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के विचार में दोष सिद्धि के निलंबन का आदेश एक नियम की भांति नहीं अपितु एक अपवाद के रूप में जारी किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद लेखबद्ध कारणों से ही ऐसा आदेश पारित किया जाना चाहिए। विराम। पैरा 2। जहां की दोष सिद्धि यदि प्रवर्तित ब्रैकेट में जारी रहने की अनुमति दे दी जाए तो अपूरणीय क्षति की ओर अग्रसर करेगा और जहां की दोष सिद्ध को यदि उत्तरवर्ती प्रक्रम पर दोषमुक्त कर दिया जाए तो किसी आर्थिक शर्तों में या अन्यथा प्रतिपूरित नहीं किया जा सकता है, स्वयं ही एक आपवादिक परिस्थिति घटित करता है। विराम। अपीलार्थी का मामला एक ऐसा ही मामला है जो उसकी दोष सिद्धि को स्थगित कर दिए जाने की अपेक्षा करता है। विराम।